हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो 19 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई दी है उसमें कुछ बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 19 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई दी है उसमें कौन कौन से फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं, और ये जो ज्वाइंट वेंचर से संबंधित जो फैसला हुआ है उसमें इस कंपनी ने क्या ये वो ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर जो ज्वाइंट वेंचर पहले से करी है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है, चूंकि आप जानते हैं कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल रही है, और जब भी कोई कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई देती है तो उसमें जो भी कंपनियां ज्वाइंट वेंचर करी रहती हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि टूटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस पे जो है ट्रस्ट इनका कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो 19 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें ये फिलहाल क्या करते हुए देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में हम जो फ्यूचर इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो न्यूज निकल के सामने आई होंगी उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे, और जो फ्यूचर रिटेल से संबंधित कुछ अगर न्यूज निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो तीनों कंपनियां हैं वो फिलहाल तीनों के तीनों एनसीएलटी की प्रोसेस से गुजरते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 18 जून को होता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो कंपनी है ₹1.08 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है, और इसमें फिलहाल कोई भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 0% का फ्लैट रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में ये जो कंपनी है लगभग 2% की गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है वो लगभग 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में अपने शेयर होल्डर को लगभग 20% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है 20% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है इसका चार्ट पैटर्न आप देख के ये बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है क्यों एक पेनी शेयर के रूप में जाते हुए देखने को मिल रही है। और चूंकि ये चार्ट पैटर्न जो बता रहा है कि ये जो कंपनी एक समय लगभग ₹100 के आसपास जाते हुए नजर आती थी, लेकिन आज ये फिलहाल ₹1 के आसपास दिखाई दे रही है। इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया था, जो किशोर बियानी जी जो इसके मालिक होते हुए दिखाई देते हैं उनके गलत नीतियों के कारण और इस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज होने के कारण आज ये जो कंपनी एनसीएलटी की प्रोसेस से गुजरने के द्वार पे खड़ी हो गई है। और कई बैंक ऐसे हैं जो कि एनसीएलटी में जाके इस कंपनी पे फिलहाल एनसीएलटी की प्रोसेस शुरू करने के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में कब इस पे एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होते हुए दिखाई देती है या नहीं। अब हम आ गए हैं बीएससी के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल सस्पेंडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए सस्पेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो पेमेंट है, ये जो कंपनी है वो पेमेंट को देते हुए नहीं दिखाई दी है। अर्थात ये फिलहाल इसके पास जो भी पेमेंट ड्यूज हैं उस पर डिफॉल्ट करते हुए देखने को मिल रही है, और इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जीएसएम के स्टेज 1 में शामिल भी है, अर्थात इस पर सेबी की नज़र बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या इसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं वो कब के आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, लास्ट वो 19 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और उस दिन इसमें एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम पूरा डिटेल से देखते हैं कि इसमें क्या मीटिंग होता हुआ दिखाई दिया है और उसमें क्या कुछ फैसला होता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसका नाम फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है वो फिलहाल जो हिस्टोन स्वीट स्पीड लिमिटेड कंपनी है उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी थी बहुत दिन पहले, और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है वो फिलहाल अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दिया है उसमें जो हिस्टोन स्वीट स्पीड प्राइवेट लिमिटेड है वो उस ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है, और इसी के संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो भी ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसके संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया था वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दिया था, ये 19 जनवरी 2017 को होता हुआ दिखाई दिया था, अर्थात लगभग
7 सालों के बाद इस ज्वाइंट वेंचर पे ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के संदर्भ में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो क्यों अपना ज्वाइंट वेंचर तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी हैज बीन अनेबल टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो सपोर्ट इट्स द ऑपरेशन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के पास इतना जो कैश फ्लो जनरेट करने की क्षमता नहीं है जो कि अपने ऑपरेशन को चला सके और उसको फिल कर सके, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इस ज्वाइंट वेंचर तोड़ने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में 2 अप्रैल 2024 को इसको अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखाई दिया था कि जो है इस ज्वाइंट वेंचर को तोड़ दिया जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे ये भी बताया जा रहा है कि बिजनेस ऑपरेशन जो हुए हैं ज्वाइंट वेंचर में उस पर फिलहाल अभी ग्रहण लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो फ्यूचर कंज्यूमर के साथ जो ज्वाइंट वेंचर हुआ था वो फिलहाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा ये जिसके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है उस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका नाम हैन फ्यूचर न्यूट्रल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है और उसी के साथ ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया था। और इसका जो टर्न ओवर रहा है ये इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो फिलहाल 99,223 लाख का होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसका जो नेटवर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 94,883 लाख का माइनस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही मेन कारण है कि जिसके का फलस्वरूप इसका ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो फ्यूचर कंज्यूमर के जो प्रोमोटर हैं और जो प्रोमोटर ग्रुप है वो फिलहाल इस कंपनी को एक्विजिशन करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, इसीलिए फिलहाल ये ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक जो कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड एक तो खुद ही कर्ज से डूबी हुई है और दूसरी ये जो ज्वाइंट वेंचर जिसके साथ करी है वो कंपनी भी अब जो है कर्ज से डूबते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसका ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर टूटा है उसमें जो सेकंड कंपनी है जिसका नाम HFNPPL है वो फिलहाल ये मान के चल रही थी कि आने वाले समय में जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है वो इसे खरीदता हुआ दिखाई देगा, एक्वायर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर की हालत खुद ही खराब होने के कारण ये ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो ज्वाइंट वेंचर जब टूटा है उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। कि इसमें आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसके पास इसका शेयर होता हुआ दिखाई दिया है उसमें ये इसके जो शेयर से एक्विजिशन से संबंधित एक डेट भी यहाँ पे दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो है एक्सपेक्टेड है कि जो है 30 जून 2024 तक ये इस एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिए इसके शेयरों का। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 30 जून को क्या कुछ फैसला होता हुआ देखने को मिलता है। हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो जब 18 तारीख को इसमें मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई दिया है तो इसमें लगभग 10,14,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी भले की NCLT की प्रोसेस में जाते हुए दिखाई दे रही है और लगातार इसके संदर्भ में निगेटिव न्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इसमें अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और भर के डिलीवरी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर हम बात कर लें फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये भी फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत IRP स्टेज 0 लिखा हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही IRP स्टेज 1 लिखा हुआ इसमें आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला जो ट्रेडिंग सेशन होगा सप्ताह का उसी दिन ट्रेडिंग होते हुए इसमें दिखाई देते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी लगातार ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि इस पे IRP स्टेज 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कंपनी है 21 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो 78 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम अगर इसके अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के कुछ आई है या नहीं तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 तारीख को कुछ न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले 14 तारीख को और उससे पहले 15 तारीख को न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो भी न्यूज निकल के सामने आई है वो फिलहाल जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इसमें प्रोसेस चल रहा है उसमें जो
जो क्रिएटर्स की जो कमेटी है उसी की बैठक होते हुए दिखाई देती है और इसमें फिलहाल जो फैसला होता है उसके बारे में कोई भी जानकारी देते हुए ये नज़र नहीं आते हैं। बस ये जो है सिर्फ बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इससे के संदर्भ में कोई जानकारी निकल के सामने आएगी उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी जरूर देंगे। वहीं अगर हम बात करें 20 जून को जब मार्केट बंद हुआ तो उसमें कितना क्वांटिटी टोटल ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, तो लगभग 4 लाख के आसपास शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि ये जो इन्वेस्टर हैं इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और पूरा डिलीवरी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से बढ़ने की उनको जरूरत है क्योंकि ये जो कंपनी है एनसीएलटी की प्रोसेस से गुजरते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत एनसीएलटी की प्रोसेस शुरू होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें जो आईआरपी स्टेज 1 में शामिल है और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ जो सप्ताह का पहला ट्रेडिंग दिन होता है उसी में ये ट्रेड करते हुए दिखाई देती है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसमें हुआ है वो 14 जून को होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था और ये लगभग 3.5 रुपये के आसपास ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रही थी। अब हम अगर बात करें क्या इसमें कुछ न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 12 जून को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें कि लास्ट जो 14 जून को इसमें फिलहाल जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कितनी क्वांटिटी डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो फिलहाल 5,68,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और इसमें से ही पूरा का पूरा डिलीवरी उसमें उठाया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि इस एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद भी इस कंपनी में लगातार अच्छा खासा माल डिलीवरी के रूप में उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम रिटेल इन्वेस्टर से एक चीज कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो तीनों कंपनियां हैं, चाहे वो फ्यूचर कंज्यूमर हो, चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो या फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज हो, तीनों के तीनों कंपनियां फिलहाल डूबते हुए नाव पर सवार होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।